नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ बैटरी और एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी। बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है और उसकी दक्षता क्या होती है, कैसे कैसे निकाली जाती है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी। बैटरी की कैपेसिटी किसके अंदर दर्शाई हुई होती है। अगर हम मार्केट में बैटरी लेने जाएं तो हमें उस दुकान वाले को क्या बोलना पड़ेगा कि हमें कितने एच की बैटरी दे दें, कि या हमें ज़रूरत के अनुसार किस एम्पियर की बैटरी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कैपेसिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की कैपेसिटी होती है एम्पियर गुणा हावर्स में। एम्पियर गुणा हावर्स में कभी भी आप बैटरी कोई भी मार्केट में लेने जाएं तो उसके ऊपर, बैटरी के ऊपर एक AH लिखा होता है, जैसे अभी आप सामने देख रहे होंगे 150 AH। तो इसी प्रकार बैटरी के ऊपर जो AH लिखा होता है यही बैटरी की कैपेसिटी होती है कि ये बैटरी कितने एम्पियर की है और कितने घंटे तक ये हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि इस कैपेसिटी ऑफ बैटरी का एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एनी बैटरी, कोई भी बैटरी 6 एम्पियर की है और वह 30 घंटे तक लगातार उसे यूज़ किया जाता है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो उसकी कैपेसिटी होगी दोस्तों 6 गुणा 30 इक्वल टू 180 हावर्स, एम्पियर हावर। अगर उसको हम 3.6 एम्पियर तक यूज़ करें तो वो कितने घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारी 180 एम्पियर हावर की बैटरी है, अगर हम उसे 3.6 एम्पियर हावर से यूज़ करें तो उसे हम 50 घंटे तक बैकअप ले सकते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों उसे हम 50 घंटे तक यूज कर सकते हैं, वो डिस्चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों ये होती है बैटरी की कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है। अब आता है नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी। बैटरी की एफिशिएंसी दो में होती है, एक तो होती है एम्पियर हावर में और एक होती है वॉट हावर में। तो एम्पियर हावर में जो बैटरी की एफिशिएंसी होती है उसको पहले हम जानते हैं कि क्या होती है। अभी आप देख रहे होंगे ये एन जो बना हुआ है ये होता है सिंबल एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे एफिशिएंसी एम्पियर हावर में प्रतिशत, एम्पियर हावर प्रतिशत में। अगर हमें एम्पियर हावर में किसी भी बैटरी की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है डिस्चार्ज एम्पियर हावर अपॉन चार्जिंग एम्पियर हावर्स इनटू 100। मतलब उसका जो डिस्चार्जिंग एम्पियर हम यूज़ कर रहे हैं कितने घंटे के लिए, बटे में चार्जिंग एम्पियर हावर्स गुणा 100, ये होती है एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इन एम्पियर हावर्स। और ऐसे ही होता है दोस्तों, एम्पियर हावर्स के बाद में आता है वॉट हावर। बैटरी की जो कैपेसिटी वो होती है एफिशिएंसी, वो एम्पियर हावर और वॉट हावर में होती है। अब वॉट हावर में क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी वॉट हावर परसेंटेज इक्वल टू डिस्चार्ज वाट हावर्स बटे चार्जिंग वाट हावर्स इनटू 100। इसका मतलब है डिस्चार्ज वाट, वाट का मतलब पावर का सूत्र क्या था, वोल्टेज गुणा धारा। तो इसका आ जाएगा वोल्टेज गुणा धारा गुणा टाइम बटे में वोल्टेज गुणा धारा गुणा टाइम, मतलब हॉर्स गुणा 100। ये हो गई बैटरी की एफिशिएंसी इन वाट हावर में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बैटरी की एफिशिएंसी वाट हावर में और एम्पियर हावर में दोनों में क्या क्या होती है, उसका क्या क्या फॉर्मूला है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी बैटरी की आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो सिंपल सी उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, उसका तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम वॉट हावर और एम्पियर हावर में बैटरी की कैपेसिटी या बैटरी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं कि बैटरी चार्जिंग कैसे कैसे करते हैं और उसके क्या स्रोत हैं। तो दोस्तों कोई भी बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं
तो ध्यान रहे उसे हम केवल डीसी स्रोत से ही जोड़ें। बैटरी को इनपुट जो चाहिए होता है दोस्तों, वो केवल डीसी पावर ही उसे चाहिए होता है। अगर हमारे पास डीसी पावर नहीं है तो हमें सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करके उसे हम बैटरी को चार्जिंग कर सकते हैं। अब एसी से डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा चार्जर। जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसको कैसे चार्ज करते हैं? चार्जर के थ्रू। तो वो क्या होता है? एसी पावर होती है। हमारे घरों में जो लाइट आ रही होती है वो एसी होती है, उसे हमें बदलना है किस में? डीसी में। तो हमें क्या यूज़ करना है? चार्जर। तो चार्जर के थ्रू हम इसको डीसी में बदल लेते हैं और डीसी के बाद में हम इसे दोबारा चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब बैटरी चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं? बैटरी चार्जिंग के मेथड हैं दोस्तों, 4 विधि हैं बैटरी को चार्ज करने की। एक तो है कांस्टेंट करंट मेथड। कांस्टेंट करंट मेथड के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट अभी आप नाम से ही पता चल जाएगा कि कांस्टेंट यानी कि स्थिर धारा पे उसे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज मतलब स्थिर वोल्टेज। इसमें वोल्टेज का जो मान रहता है वो स्थिर रहता है, चेंजेज नहीं रहता है। नेक्स्ट है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है? धारा का जो मान होता है उसको बहुत कम कर दिया जाता है और उसे काफ़ी दिनों तक चार्ज किया जाता है। ऐसे आता है बैटरी चार्जिंग मेथड। इसके अंदर क्या क्या होता है, आइए हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। बैटरी चार्जिंग मेथड, करंट कांस्टेंट मेथड। कांस्टेंट करंट मतलब स्थिर धारा को जो मेथड होता है बैटरी को, उससे क्या क्या हमें करना चाहिए। बैटरी का जो करंट होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, समान रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। दूसरा पॉइंट है स्टार्टिंग करंट इज AH अपॉन 10। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग करंट होता है बैटरी को इनपुट दिया जाता है चार्जिंग के लिए, उस बैटरी की जो AH क्षमता होती है उसका 10वां हिस्सा ही उसे चार्जिंग के लिए दिया जाता है। तो कोई भी बैटरी की मान लो 150 AH है, अब उसे हम शुरू में जो एम्पियर देंगे चार्जिंग के लिए वो देंगे दोस्तों 150 अपॉन 10 मतलब 15 एम्पियर। तो उसे शुरू में चार्जिंग के लिए 15 एम्पियर हम देंगे। और अगर बैटरी 50% से अधिक चार्ज हो जाती है उस समय हम करंट का हाफ़ कर देते हैं। जितने भी करंट से हम उसे चार्ज कर रहे हैं उसका हाफ़ करके फिर उसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में क्या है कि जो वोल्टेज होता है उसे ऑलवेज इक्वल रखा जाता है। मतलब जो हम बैटरी को चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज दे रहे हैं तो वो वोल्टेज हमेशा समान रहेगा। मतलब पहला पॉइंट है वोल्टेज ऑलवेज इक्वल। अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, लास्ट का ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे लगभग 15 वोल्टेज के बराबर उसे इनपुट वोल्टेज दिया जाता है और यही वोल्टेज इसका शुरू से लेकर एंड तक रहता है। इस मेथड का यूज़ हम ज़्यादातर कार के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए या और भी जो बैटरियां होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसलिए वोल्टेज चार्जिंग में हम बैटरी के वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पे उसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है दोस्तों? करंट इज़ वेरी लो देन व्हेन चार्जिंग। चार्जिंग के समय उसका जो करंट होता है वो बहुत कम होता है। लगभग उसका जो करंट होता है वो नॉर्मल चार्जिंग के 2 से 3% तक ही होता है। और उसको जो चार्जिंग किया जाता है दोस्तों वो 1 हफ्ते तक या 1 हफ्ते से अधिक उसको चार्जिंग पर लगाया जाता है। इसी मेथड को हम ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग आप समझ गए होंगे कि एम्पियर को कम कर दिया जाता है और टाइम को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसे ट्रिकल चार्जिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग मेथड। बैटरी चार्जर मेथड मतलब कोई भी हमारी जो AC धारा है उस पर हम डायरेक्ट तो बैटरी को चार्ज लगा नहीं सकते, तो उसे कन्वर्ट करके उसे हम फिर चार्जिंग पे लगाते हैं। तो अगर हमारे घरों में 230 वोल्टेज AC आती है तो उसे हम 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट DC में बदल करके उसे बैटरी चार्ज से चार्ज करते हैं। आई थिंक आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का